क्या आपको कभी अपनी आवाज सुन के ऐसा लगा है कि छी, खुद की आवाज तो सबको ही खराब लगती है, बट जब दूसरों को भी खराब लगे छी, तो समझ जाना चाहिए कि ऑडियो में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आई गेट सो मेनी कमेंट्स आस्किंग कि इतनी अच्छी ऑडियो क्वालिटी कैसे होती है आपकी वीडियोस में, सो दिस वीडियो इज द आंसर। हाँ, ये सच है कि प्रोफेशनल ऑडियो क्वालिटी लाने में मेजर पार्ट ऑडियो एडिटिंग का ही होता है, लेकिन अगर ऑडियो रिकॉर्ड ही गंदी करोगे तो एडिटिंग का कोई फायदा है नहीं। सो फ्री में प्रोफेशनल ऑडियो एडिटिंग की बात तो हम करेंगे ही, बट उससे पहले अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड करनी कैसे है वो जानना भी इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है, अच्छा माइक खरीद लो, वेरी सिंपल। तो सबसे पहले ही क्लियर कर देता हूँ, इट्स नॉट अबाउट द माइक, मतलब माइक होना चाहिए बट कौन सा वो मैटर नहीं करता। ऐसे समझो कि मेरे पास ये सारे माइक्स हैं, बोया BY-M1 850 रुपए का, माउनो EU A03 2500 रुपए का, डिजिटेक DMW 103 3000 रुपए का एंड हॉलीलैंड लार्क M2 10,000 रुपए का। एंड एनी डे कोई भी मुझसे पूछेगा आई विल ऑलवेज रिकमेंड बोया। सबसे सस्ता है इसलिए नहीं, वो रीजन नहीं है। इवन ये सब माइक होते हुए भी मेरी वीडियोस का 90% ऑडियो इसी माइक से रिकॉर्ड होता है। इवन अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो बोया की ही है, बट इस वीडियो में मैं इन 3 माइक्स के बीच में कॉन्स्टेंटली स्विच करने वाला हूँ। माइक तो 4 थे ना, ये डिजिटेक वाला रहने देते हैं, मत लेना। नाउ व्हिचएवर माइक यू चोज, अच्छी ऑडियो क्वालिटी का सबसे बड़ा फैक्टर है आपका रिकॉर्डिंग स्पेस। जैसे जब ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो पंखा बंद कर दो या एसी जो भी चल रहा है, थोड़ी देर में मर नहीं जाओगे। अगर आपके रूम में कोई और भी है तो उससे प्यार से बोल दो कि भाई थोड़ी देर शांत रहो, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। प्यार से बोलोगे तो 5-10 मिनट तो कोई भी इंसान शांत रह ही लेगा। फिर भी जो बची हुई थोड़ी बहुत नॉइज है उसे दबाने के लिए तेज बोलो, क्योंकि अगर आप धीरे धीरे बोलोगे ना तो आपकी ऑडियो भी आपकी नॉइज के साथ मर्ज हो जाएगी। अगर आपका रूम बहुत छोटा है तो उससे ऑडियो वेव से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी, तो उससे एको आता है आवाज में। अब बड़ा रूम लो इस चीज के लिए ना, जस्ट यूज साउंड डैम्पनर्स। क्या डाइपर्स? अबे साउंड एब्जॉर्बर्स मान ले। अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो तो ऑडियो फोम ले लो, वैसे स्टूडियो में पीछे लगे रहते हैं ना एकदम मस्त ब्लैक कलर के। और अगर फ्री में चाहिए तो तकिया, कंबल, सोफा, ये सब साउंड डैम्पनर्स का काम ही करते हैं। तो जिस भी डायरेक्शन में आप बोल रहे हो वहां पर इनको सामने रख लो। एंड देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू टॉक। अब तू मुझे बोलना सिखाएगा है? तू बोलना सिखाएगा मुझे? नहीं, तेरे को तो शांत रहना सीखना चाहिए। बट आपके लिए देखो माइक 3 तरीके के होते हैं, ओमनी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल एंड यूनिडायरेक्शनल। और ये शेडेड एरिया शो कर रहा है कि वो किस डायरेक्शन की साउंड रिकॉर्ड करते हैं। तो आपको उसी तरफ बोलना है जहां से आपका माइक रिकॉर्ड कर सकता है। बोया ओमनी डायरेक्शनल है, यानी कहीं से भी बोलो ऑडियो सेम आएगा ऑन पेपर। इन रियलिटी हर माइक में एक इन पॉइंट होता है और उसकी डायरेक्शन में बोलने से ही बेस्ट ऑडियो क्वालिटी आती है। अब देख तू मेरी बेस्ट ऑडियो में आओ। माइक एकदम पास रखने से ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी ऐसा सोचने में लगता है, बट दैट इज नॉट ट्रू। फट जाएगी आवाज। आपके मुंह और माइक के बीच में 6 से 8 इंच का गैप होना चाहिए एटलीस्ट। माइक को हल्का सा एंगल रखो ताकि आवाज डायरेक्टली एक्सप्लोड ना हो माइक पे। ट्राई टू यूज अ फिल्टर या सॉक्स अगर पैसों की तंगी है और अगर माइक कैमरे में दिख नहीं रहा है। एंड ट्राई करो कि आप माइक को एक जगह टक कर लो, अगर ज्यादा हिलेगा तो लहराते हुए आएगी आवाज। लहरा दो, लहरा दो। और अब ऑडियो की एडिटिंग में चलने से पहले वन लास्ट ट्रिक, जब भी आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो शुरू के 5-6 सेकंड साइलेंस का पार्ट भी जरूर रिकॉर्ड करना। और वो क्यों? वेल, इसे हम कहते हैं रूम टोन या एटमॉस्फेरिक नॉइज। इससे हमें वो पार्ट मिल जाता है, वो सैंपल मिल जाता है नॉइज का जो आपकी आवाज नहीं है, मतलब आपकी आवाज के अलावा जो भी चीजें हैं। एंड आफ्टर ऑल दिस आपकी ऑडियो काफी अच्छी रिकॉर्ड हो गई होगी, बट जो मेन मैजिक तड़का लगता है ऑडियो में वो होता है एडिटिंग में। तो चलो स्क्रीन पे। सो हियर ऑन स्क्रीन वी हैव ऑडेसिटी। ऑडेसिटी एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसमें ऑडियो एडिटिंग एकदम मस्त, आप मतलब मोर देन इनफ ऑडियो एडिटिंग यहाँ पर कर सकते हो। मैं भी यही यूज़ कर रहा हूँ सालों से। सो द फर्स्ट थिंग विल डू इज वी विल रिकॉर्ड एन ऑडियो। सो ये है अपना बढ़िया सा ऑडियो, मस्त लग रहा है ना, एकदम मज़ा आ रहा है ऑडियो सुन के, एकदम मज़ा आ जा रहा है। सो पहली चीज़ जो हमें ऑडियो में करनी है वो है नॉइज रिडक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ऑडियो के पहले आप हल्का सा गैप छोड़ो जिसमें आप अपनी नॉइज रिकॉर्ड कर पाओ। उस पार्ट को आपको सिलेक्ट करना है, आपको जाना है यहाँ पे इफेक्ट में, यहाँ पे नॉइज रिमूवल एंड रिपेयर में नॉइज रिडक्शन पे जाना है एंड गेट नॉइज प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। इससे आपकी वो ऑडियो का वाला पार्ट वो ले लेगा, वो सैंपल नॉइज ले लेगा जो उसको रिमूव करनी है पूरी ऑडियो में से। देन अपना पूरा ऑडियो सिलेक्ट करो, इफेक्ट में जाओ, वापस से नॉइज रिडक्शन वाले ऑप्शन पे जाओ एंड इस बार ओके पे क्लिक करो। एंड इससे आपकी पूरी की पूरी नॉइज रिमूव हो चुकी है। इस तरीके से आपको तब तक करना है जब तक आपको यहाँ पे एकदम फ्लैट लाइन ना दिख जाए, जैसे अभी दिख रही है ना हमें, एकदम इस तरीके की फ्लैट लाइन दिखनी चाहिए, कोई भी ऐसा ऑडियो वेव आनी नहीं चाहिए। सो आफ्टर दिस हम अपने ऑडियो में अप्लाई करेंगे बेस। तो बेस के लिए आपको जाना है इफेक्ट पे, इफेक्ट में आपको जाना है इक्यू एंड फिल्टर्स पे एंड फिल्टर कर्व EQ पे क्लिक करना है। फिल्टर कर्व EQ में आपको यहाँ पे प्रीसेट एंड सेटिंग्स पे जाना है, फैक्ट्री प्रीसेट्स पे जाना है और इसमें आपको क्लिक करना है बेस बूस्ट पे। तो बेस बूस्ट पे अप्लाई करोगे तो एकदम मस्त आपकी आवाज़ में बेस आ जाएगा और आपकी आवाज़ थोड़ी भारी लगने लगेगी। तो इसके बाद हम करेंगे ट्रेबल बूस्ट। अब ट्रेबल क्या होता है, जैसे बेस हमारी ऑडियो का भारी भरकम वाला पार्ट होता है ना, वैसे ही ट्रेबल होता है शार्प हाई पिच वाला पार्ट। तो उसको भी हम इंक्रीज करेंगे, इससे हमारी ऑडियो और क्रिस्प लगने लगेगी। तो उसके लिए सेम आपको जाना है फिर से EQ एंड फिल्टर्स में, फिल्टर कर EQ पे एंड इस बार प्रेसिडेंट सेटिंग में जाके आपको ट्रेबल बूस्ट सेलेक्ट कर लेना है।
एंड इसके बाद हमारा ऑडियो कुछ ऐसा सुनाई देगा। सो ये है अपना बढ़िया सा ऑडियो, मस्त लग रहा है ना एकदम। तो ऑडियो में क्रिस्पनेस आ गई अगर आप नोटिस कर रहे हो तो जो अगली चीज़ हम करेंगे वो है लो रोल ऑफ अप्लाई। तो वापस से इक्वेंट फिल्टर्स, फिल्टर कर्व इक्यू में जाके हम यहाँ पे प्रीसेट एंड सेटिंग में जाएंगे और इसको फैक्ट्री प्रीसेट को इस बार सेलेक्ट करेंगे लो रोल ऑफ फॉर स्पीच, ठीक है। इसको अप्लाई करेंगे और अप्लाई कर देंगे। तो हमारे ऑडियो में जो लो फ्रीक्वेंसीज होती है ना, जैसे कि मान लो आप जो रम्बलिंग साउंड्स होते हैं, ऐसे हवा की आवाज़ होती है, उन सबको ये कट कर देता है। तो इससे हमारी ऑडियो और क्रिस्प हो जाती है। द नेक्स्ट थिंग दैट विल डू इज वी विल अप्लाई अ कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर लो वॉल्यूम वाली पार्ट्स को बढ़ा देता है, हाई वॉल्यूम वाले पार्ट्स को घटा देता है, सबको सेम लेवल पे लेके आ जाता है। तो कंप्रेसर अप्लाई करके इस तरीके से आप देख सकते हो सब सेम लेवल पे आ गया है। द लास्ट थिंग इज ऑप्शनल, दैट इज नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन यूजुअली काम तब आता है जब आपके पास मल्टीपल डिफरेंट ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हो, तो आप सबको सेम लेवल पे लेके आ सकते हो नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करके। बट फिर भी मैं नॉर्मली भी अपनी वीडियो में अप्लाई कर देता हूँ, ताकि मैं जितनी भी बार अपनी कोई भी ऑडियो एडिट करूँ तो सबका जो ऑडियो लेवल है वो सेम ही रहे। तो नॉर्मलाइज पीक एम्पलीट्यूड हम कर देंगे 0 डेसिबल्स पे, एंड इससे हमारा इस तरीके से एम्पलीट्यूड्स एकदम चुम्मेश्वरी। सो बस इतना काफ़ी है भाई। इसके बाद आपकी ऑडियो एकदम मस्त क्रिस्प और एकदम क्रंची और स्पाइसी, क्या बोल रहा हूँ। तो इसके बाद आपकी ऑडियो एकदम प्रोफेशनल साउंड करेगी। तो मैं आपको एक बार सुना देता हूँ कि बिफोर हमारी ऑडियो का कैसा था और आफ्टर हमारी ऑडियो का कैसा है। सो ये है अपना बढ़िया सा ऑडियो, मस्त लग रहा है ना एकदम, मज़ा आ रहा है ऑडियो सुन के, एकदम मज़ा आ जा रहा है। सो ये है अपना बढ़िया सा ऑडियो, मस्त लग रहा है ना एकदम, मज़ा आ रहा है ऑडियो सुन के, एकदम मज़ा आ जा रहा है। तो भाई है ना एक बहुत मैसिव डिफरेंस बिफोर और आफ्टर में। तो यही बहुत सिंपल सी चीज़ें ना बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं आपकी ऑडियो में, और आपको नूब ऑडियो से प्रोफेशनल ऑडियो में कन्वर्ट करने में हेल्प करती हैं। दैट इज़ इट। चलो उठ जा भाई, हो गई वीडियो रिकॉर्ड। अबे माइक नहीं दिया मैंने तेरे को। और एक और टिप, माइक उसी चीज़ के पास रखो जो इंपॉर्टेंट है, फालतू चीज़ों के पास नहीं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय। Touchdown, buzzer beater, do it all now, top corner talking home run. Touchdown, buzzer beater, do it all now.